आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप? क्या सब चल रहा है? लॉकबंदी 2 का समय चल रहा है और आप सब परेशान हो रहे होंगे, हमें मालूम है। लेकिन कहा ही गया है कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो या चाहे कितने भी मुश्किल समय हो, जब तक हम दम में दम है और जब तक हम ये कहेंगे कि हाँ हमारे अंदर हिम्मत है और सकारात्मकता है, तो तब तक जो है वो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। तो इसलिए आप सब अच्छे होंगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है। आज मैंने परसों मैं आपके सामने आई थी और कुछ अपनी कविताएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी कैंसर से संबंधित। आज मैं कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और इसमें कुछ जो हमारे बिल्कुल कंटेम्प्रेरी और हमारे बिल्कुल आसपास के कवि हैं, लेकिन बहुत अच्छे बहुत प्रिय कवि हैं, उनकी कुछ कविताएं पढ़ूंगी। और आम तौर पर लोग कहते हैं कि फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। मुझे कई बार जो है मुझे तो वही लगता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मुझे तो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या और भी सोशल मीडिया पे जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ की तरह बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेरी एक आदत में शुमार है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसका लिंक कॉपी करके अपने पास रख लेती हूँ। तो आज हुआ ये कि ये क्यों आज विचार आया आपके सामने कि आज मैं इस तरह की कविताएं पढूं, क्योंकि देख रही थी और आज सुबह सुबह मुझे विजय शंकर चतुर्वेदी की एक कविता बहुत अच्छी लगी और मैंने वो कॉपी करके लिंक रख लिया और मैंने उनसे पूछा कि आप कहें तो मैं इस कविता का आज पाठ करना चाहूँगी। उन्होंने बड़ी खुशी से इजाज़त भी दी। फिर देखा मैंने तो उनकी कुछ और कविताएं जो भी कुछ दिन पहले उन्होंने पोस्ट की थी वो भी मुझे दिखी। और इसके अलावे समय समय पर अब केदारनाथ सिंह जी की कविता मेरे पास है। इवन यहाँ तक कि कुछ मेरी भी अपनी कविता है, लेकिन आज मैं अपनी कविता नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जो है वो अलग अलग कविताएं मैं सुनाऊंगी अलग अलग लोगों की। और आप हमें बताइएगा कि हाँ ये कविताएं कैसी हैं या क्या है। सबसे इसमें कवि भी हैं कवित्री भी हैं, और खैर इससे कवि हों या कवित्री हों इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं और बहुत समय की नब्ज़ को पहचानते हुए आसपास जो हो रहा है जो घट रहा है उन सब को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो है पहुंच रही हैं इधर उधर से यहाँ वहाँ से। मेरे सामने भी आ गए हैं मनोज दर्बी जी, अनुप्रिया वर्मा, शुभाकांत मिश्र जी, विवेक सिन्हा जी, आप सभी को प्रणाम। शुभाकांत भाई बहुत बहुत प्रणाम अपने के। अनुप्रिया देख रही हैं, थैंक यू अनुप्रिया। और देखिए मैं मुझे ये 2018 में एक कविता मुझे मिली थी जो श्रुति कुशवाहा ने लिखी थी। और श्रुति कुशवाहा ने लिखी छोटी सी कविता है, अफलातून महीना। गए साल का जून महीना कितना अफलातून महीना। राजा जी ने सूट सिलाया, सूट सिला के बूट मंगाया, बूट पहन के लंदन पहुँचे, महारानी से हाथ मिलाया, हाथ मिलाकर हाथ दिखाया, जनता को भी दरस दिखाया, दरस दिखाकर मुस्काए भी थोड़े से वो शर्माए भी, शर्मा कर फिर सुनी कविता, 2 घंटे तक बही सरिता। इन सालों का लेखा जोखा लोगों ने टीवी पे देखा, देख के सारे लोग हर्षाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये बिल्कुल जैसे हम लोग बचपन में कविताएं पढ़ते थे, और मैं बचपन की एक कविता मुझे अभी भी याद है। बिल्कुल इसी तरीके का कुछ रिदम था उसका। मैं दोनों में किस तरह से समानता है रिदम में। नाई की दुकान पे जाके बोला राजा शेर, बढ़िया शेर बनाओ भाई करो न ज़्यादा देर, मालिश करके क्रीम लगाओ चिकने कर दो गाल, बीबी को लाने कल मुझको जाना है ससुराल। और उसी तरीके से अभी मैं देख रही हूँ कि उसी समय 2018 में ही मुझे कल्पना मनोरमा की एक कविता मुझे मिली थी।
फेसबुक पर ही मिली थी ये, और उसमें उन्होंने लिखा था कि अनिल सिंदूर जी की कुल्हड़ वाली चाय बहुत फेमस कविता है, पर भी आपको मिल जाएगी, और मिले तो आप ज़रूर उसको। तो उनको उस कुल्हड़ वाली चाय को पोस्ट देख करके इनको अभी अभी एक गीत याद आया, तो वो उन्होंने लिखा था और मैंने यहाँ पर अपने पास सहेज लिया था। कुल्हड़ वाली चाय कहाँ है, वाला गांव कहाँ है, कुल्हड़ माटी वाला गांव कहाँ है, सन्नाटे में रहते जाओ डिब्बा बंद मिठाई, सन्नाटे में रहते जाओ डिब्बा बंद मिठाई खाओ, सर्कस जैसे पिंजरों में अब आंगन वाली ठाव कहाँ, सर्कस जैसे पिंजरों में अब आंगन वाली ठाव कहाँ है, दिन का हाल न पूछो रुककर, दिन का हाल न पूछो रुककर देखो कभी न मुड़कर झुककर रहती गमलों के पौधों में बरगद वाली छाँव कहाँ है, दिन का हाल न पूछो रुककर देखो कभी न मुड़कर झुककर रहती गमलों के पौधों में बरगद वाली छाँव कहाँ है, घर में चीज विदेशी रखते, घर में चीज विदेशी रखते अपनों में परदेसी दिखते, छोटे बंद झरोखों में अब कौवा वाली काँव कहाँ है, कुल्हड़ वाली चाय कहाँ है। तो इसके हाँ, एक मुझे और मिली, ये भी 2018 में ही मुझे मिली थी, और गौतम राजऋषि है। गौतम राजऋषि डिफेंस में काम करते हैं, जवान हैं हमारे और देश के लिए जवान हैं, और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं। कथा देश पर इनका एक कॉलम आता था, फौजी की डायरी, और अगर आप उस फौजी की डायरी पढ़ें तो आप भीग भीग जाएंगे, इतना अच्छा वो लिखते हैं। और उनकी एक कविता यहाँ पर उन्होंने पैरोडी लिखी थी, आज बल्कि मैंने अपने बोले विभा जो हमारा यूट्यूब लाइव चलता है रोज़ दिन में 12:30 बजे, आज मैंने पैरोडी पर ही अपना आज का एपिसोड मैंने लिखा, वहाँ पोस्ट किया है। आपको कभी समय मिले तो आप ज़रूर जा कर के देखिए यूट्यूब पर, बोले विभा के तहत पैरोडी का पोपट। तो वहाँ पे और ये इन्होंने जो है, अभी मैं देख रही थी, तो ये जो गाना है तैन मैं तैनू समझावा कि मैं तैनू समझावा कि न तेरे बिन लगदा जी, ये जो गाना है, इस गाने पे इन्होंने पैरोडी लिखी है, और ये मैं यहाँ मुझे मिली है तो मैं उसको यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ। चरण सिंह अमी जी भी आ गए हैं, नमस्ते चरण जी। गौतम राजऋषि की कविता यहाँ पर सुनिए। ये सब बड़ी मज़े, सब में इतना रिदम है, इतनी लय है कि इसको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसकी उसकी सबकी करता रहता हूँ मैं चुगली बे, इसकी उसकी सबकी करता रहता हूँ मैं चुगली बे, मेरी क्रांति से है तेरी ज़्यादा कैसे उजली बे। याद है आपको बहुत पहले जो एक आता था विज्ञापन, उसकी मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे, तो वैसे ही मेरी क्रांति से है तेरी ज़्यादा कैसे उजली बे, इसकी उसकी सबकी करता रहता हूँ मैं चुगली बे, मेरी क्रांति से है तेरी ज़्यादा कैसे उजली बे, चाहे जो भी लिखेगी वो हम तो करेंगे लाइक सब, चाहे जो भी लिखेगी वो हम तो करेंगे लाइक सब, गुस्से वाली कविता में तो लगती और भी लवली बे, गुस्से वाली कविता में तो लगती और भी लवली बे, कंट्री अपनी सुलग रही है पोस्ट लिखो एक तगड़ा सा, कंट्री अपनी सुलग रही है पोस्ट लिखो एक तगड़ा सा, टैग करो हाँ सारे शहर को, करो सभी को उंगली बे, सूख के कांटा होती जाती है टेंशन के मारे वो, सूख के कांटा होती जाती है टेंशन के मारे वो, फ्रेंड लिस्ट में देख रही पर कौन कौन है दुबली बे, तेरे सपोर्ट में खड़ा रहूँगर, तेरे सपोर्ट में खड़ा रहूँगर फिर तो मुझसे सुंदर कौन, और जरा सा दिखूं अलग तो हो जाता हूँ अगली बे, मेरा एजेंडा तेरे एजेंडे से है कितना हेवी देख, ऐसा कर तू कट ले यहाँ से गली पकड़ ले पतली बे, एक आयोजन करवाओ ना ओ प्यारे एडिटर जी,
एक आयोजन करवाओ ना ओ प्यारे एडिटर जी, मस्त जमेगा मज़े करेंगे तुम बंटी में बबली बे, मस्त जमेगा मज़े करेंगे तुम बंटी में बबली बे। तो ये गौतम राजऋषि की कविता थी। और इस बीच प्रेमलता सिंह जी ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू प्रेमलता जी। एक गीत मुझे इसको ये हाँ मजाज का लिखा हुआ ये है। और अभी इसके पहले मैंने दो एपिसोड पहले मैंने ईरानी कवि सबीर हका की मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी, शहतूत और बंदूक, और गीत चतुर्वेदी जी ने जिसका अनुवाद किया था, और बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। उसके साथ साथ अभी मुझे मज़दूरों का गीत मिला है, मजाज साहब का लिखा हुआ। तो ये मैं यहाँ आपके सामने रख रही हूँ। शिखा भी आ गई हैं। शिखा नमस्ते। मेहनत से माना चूर हैं हम, मेहनत से माना चूर है हम, आराम से कोसों दूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। मज़दूरों की ज़िंदगी और मज़दूरों के उसमें अगर आप कभी गहरे से सोचें, मैं आज ही ये देख रही थी, मैं चलते चलते साथ साथ में कुछ अपनी बातें भी कहती रहूँगी, कि अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन 2 चल रहा है, और उसमें जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हमारे ही इलाके में, कुछ दूर हमारे इलाके में, अंधेरी इलाके में एक मतलब ये सब्ज़ी के ठेले वाले वो सब्ज़ी बेच रहे थे, और पुलिस ने आकर के वो उनके ठेले जो है वो पलट दिए, बिखेर दिए, और किसी ने शूट किया था और वो वीडियो उन्होंने भेजा था, तो वो किसी ग्रुप ने उसे लगाया था। अब उसमें ये तो सारी चीज़ें अपनी बहस चल रही थी कि ये जो है कि इसमें बहस चल रही थी कि भाई पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो चीज़ों के इतने लाले पड़ रहे हैं, बीएमसी को बुला लेना चाहिए था, और बीएमसी जो है वो सब्जियां ले लेती और उसे जो ज़रूरतमंदों में या तो बेच देती, बांट देती, कुछ भी कर देती। ये तो मतलब चीज़ों की बर्बादी है। उसमें किसी ने लिखा था कि आई हेट दीज हॉकर्स। बहुत अच्छा किया पुलिस ने ऐसा किया, क्योंकि इन लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। तो ये जो है ना कि ये इन लोगों को, जिनके बल पर, जिन मज़दूरों के बल पर, जिन मेहनत कशों के बल पर, जिस ग्रास रूट लेवल के लोगों के बल पर आज हम जहाँ पर भी हैं और हम और आप जहाँ पर भी हैं, अगर एक आना भर या एक पैसा भर भी अगर हम आराम उठा रहे हैं, तो इसमें 16 आना कंट्रीब्यूशन उन मज़दूरों का है। लेकिन हम उनके लिए जिस तरीके से भाव रखते हैं, मैं उस लाइन को पढ़ करके बहुत देर तक मैं डिस्टर्ब रही थी। और अभी यहाँ पढ़िए, देखिए मजाज साहब ने जो लिखा है मज़दूरों के लिए, वो कितना हकीकत है और कितना कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वैसे भी मजाज साहब के सारे नज़म और सारी गज़लें आप पढ़ें, सारी रचनाएं पढ़ें, तो आपको लगेगा कि दिल के किसी 7वीं तह में जा कर के वो शब्द जो है आपके धंस के रहते हैं। मेहनत से माना चूर है हम, आराम से कोसों दूर है हम, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। वो आफत ओ गम के मारे हैं हम, खाक नहीं हैं तारे हैं, इस जग के राज दुलारे हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। ये इन्होंने इतनी अच्छी लाइन दी है। और कि मजदूरी का मतलब कि मेहनत, हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने का जो फ़ख्र है, वो मेहनत करने का फ़ख्र हमारे साथ है। तो वो आफत और गम के मारे हैं, दुख दर्द तो है, पर हम खाक नहीं हैं तारे हैं, इस जग के राज दुलारे हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। बनने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा रखते हैं, बनने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा रखते हैं, सरकश हैं, सर ऊंचा रखते हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। हर चंद के हैं अदबार में हम, कहते हैं खुले बाजार में हम, हैं सबसे बड़े संसार में हम, मजदूर में हम, मजदूर हैं हम। जिस सिमत बढ़ा देते हैं कदम, झुक जाते हैं शाहों के परचम, सावंत हैं हम, बलवंत हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। गो जान पे लाखों बार बनी, कर गुजरे मगर जो जी में ठनी, हम दिल के खरे बातों के धनी, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। हम क्या है कभी दिखला देंगे,
हम क्या हैं कभी दिखला देंगे, हम नज़्म कोहन को ढा देंगे, हम अर्ज़ व समा को हिला देंगे, मज़दूर हैं हम, मज़दूर हैं हम जिस्म में ताकत रखते हैं, सीनों में हरारत रखते हैं, हम अज़्म बगावत रखते हैं, मज़दूर हैं हम, मज़दूर हैं हम। जिस रोज़ बगावत कर देंगे, दुनिया में क़यामत कर देंगे, ख्वाबों को हकीकत कर देंगे, मज़दूर हैं हम, मज़दूर हैं हम कब्ज़ा करेंगे दफ्तर पर, हम वार करेंगे कैसर पर, हम टूट पड़ेंगे लश्कर पर, मज़दूर हैं हम, मज़दूर हैं हम। इतनी मतलब ये मतलब मैं पढ़ रही हूँ और मेरे पूरे जो है वो रोए भुलक जा रहे हैं। और ये मज़दूर के ऊपर कविता थी। और अभी शकील ख़ान जी ने हमें ज्वाइन किया है, नमस्ते शकील जी। और शुभा दी ने हमें ज्वाइन किया है। और शुभा दी की कविता रे पर उन्होंने कविता लिखी थी। और सौभाग्य था कि कुछ अर्सा पहले शुभा दी आई थी, तो से उनके ही मुँह से उनकी ये कविता सुनी थी। प्रणाम शुभा दी। और देखिए कि आपके आते आते हमारे पास जो आई है कविता, वो सुबह सवेरे इसका नाम है, और एडुआर्डो गालेवानो की समय में ये कविता जो है ये बहुत ही लाइन ही अपने आप में अभी जो आने वाला समय है उस भय को याद दिला रहा है। अनिल जनविजय जी आ गए हैं हमारे साथ। अनिल जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। और पिछली बार हमने आपके अनुदित की हुई बटोट ब्रेख्त की कविताएं सुनाई थी और बहुत मज़ा आया था मुझे उसको पढ़ने में। रश्मि साहा जी भी हैं, नमस्ते रश्मि जी। पढ़िए, सुनिए ये कविता, दुनिया भर में डर, एडुआर्डो गालेआनो की कविता। जो काम पर लगे हैं वे भयभीत हैं। जो लोग काम पर लगे हैं वे भयभीत हैं कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। जो लोग काम पर लगे हैं वे भयभीत हैं कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। जो काम पर नहीं लगे कि उनको कभी काम नहीं मिलेगा। काम पर उनकी नौकरी छूट जाएगी। जो काम पर नहीं लगे वे भयभीत नहीं मिलेगा। जिन्हें चिंता नहीं है भूख की वे भयभीत हैं खाने को लेकर। जिन्हें चिंता नहीं है भूख की वो भयभीत हैं खाने को लेकर। लोकतंत्र भयभीत है याद दिलाए जाने से, और भाषा भयभीत है बोले जाने को लेकर। लोकतंत्र भयभीत है याद दिलाए जाने से, और भाषा भयभीत है बोले जाने को लेकर। आम नागरिक डरते हैं सेना से। आम नागरिक डरते हैं सेना से। सेना डरती है हथियारों की कमी से। हथियार डर युद्धों की कमी है। क्या लाइन है। हथियार डरते हैं कि युद्धों की कमी है। यह भय का समय है। सचमुच यह भय का समय है। स्त्रियां डरती हैं हिंसक पुरुषों से, और पुरुष डरते हैं निर्भय स्त्रियों से। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है कि स्त्रियां डरती हैं हिंसक पुरुषों से, और पुरुष डरते हैं निर्भय स्त्रियों से। चोरों का डर, पुलिस का डर, डर बिना ताले के दरवाज़ों का, घड़ियों के बिना समय का, बिना टेलीविज़न बच्चों का डर, नींद की गोली के बिना रात का, और दिन जगने वाली गोली के बिना। भीड़ का भय, एकांत का भय, भय कि क्या था पहले और क्या हो सकता है। मरने का भय, जीने का भय। इस कविता को पढ़ने के बाद तो मैं जैसे निःशब्द हो गई हूँ। श्याम बाबू हमारे साथ आ गए हैं। श्याम बाबू खुद बहुत अच्छे गज़लकार हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, और इंदौरी मालवा स्टाइल टोन में पढ़ते हैं अपनी गज़लें। बहुत अच्छी लिख रहे हैं दीदी। श्याम बिहारी जी ने हमें ज्वाइन किया है। आपका स्वागत। खूबनाथ जी की एक कविता है, और मैं यहाँ पर सुना रही हूँ। लड़कियाँ ख़तरनाक होती हैं, उनकी नेल पॉलिश से रतौंधी हो सकती है।
लड़कियां खतरनाक होती है। उनकी नेल पॉलिश से रतौंधी हो सकती है। सैनिटरी नैपकिन्स धर्म की जड़ें हिला देती हैं। ब्रा से चूलें हिल जाती हैं। समाज की नैतिकता की उड़ जाती हैं धज्जियाँ। पैंटी की डिज़ाइन से जूतियाँ मसल देती हैं धरती को। एड़ियों तले जीन्स से डगमगाने लगते हैं डीएनए। और सबसे ख़तरनाक तो लिपस्टिक, सबसे ख़तरनाक तो लिपस्टिक, बाप रे, लिटरली आग लगा देती है। और सोचो इन सब के साथ अगर एक अदद लड़की, तो हो सकती है कितनी खतरनाक। यकीन ना हो तो पूछिए धर्माधिकारियों से, शिक्षा शास्त्रियों से, नीति निर्माताओं से। औरों का तो पता नहीं, पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है लड़कियां होती हैं बेहद खतरनाक। होमनाथ जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और भारती मिश्रा जी हमारे साथ आ गई हैं, अमिता झा हमारे साथ हैं। और इन सब के मुझे एक कविता भी मिली है, ये भी लगता है कि मैंने खूब कलेक्शन किया है 2018 में। और 2018 में मुझे बहुत सारी कविताएं मिल रही हैं। जयप्रकाश त्रिपाठी की एक कविता मुझे मिली है और अद्भुत कविता है ये। और ये देखिए, ये मिली है मुझे अनिल जैन विजय जी की दीवार से। मैंने कहा ना कि मुझे जहाँ से मिलती है मैं उसको जो है कॉपी करके रख लेती हूँ। तो ये जो है सुनिए। आगे आगे कौवा नाचे, पीछे से मुआ नाचे, हव्वी नाचे, हव्वा नाचे, पीके अद्धा पौवा नाचे। आगे आगे कौवा नाचे, पीछे से मुँह झौवा नाचे, हव्वी नाचे, पीके अद्धा पौवा। चारों ओर निखट्टू नाचे, कुर्सी पर मुँह चट्टू नाचे। चारों ओर निखट्टू नाचे, कुर्सी पर मुँह चट्टू नाचे। महंगी उचट अटारी पास बेकारी नाचे। घर में लाचारी नाचे, दिल्ली तक दुश्वारी नाचे। लट्टू ऊपर लट्टू नाचे, राजनीति के टट्टू नाचे। गा गा कर कव्वाली नाचे, बजा बजा कर ताली नाचे। अरे गुंडा और मवाली नाचे, और उनकी घरवाली नाचे। शहर शहर उजियारी नाचे, गांव गांव अंधियारी नाचे। गुंडा नाचे और उनकी घरवाली नाचे, गांव गांव अंधियारी नाचे। रहजन खद्दर नाचे रहजन खद्दर धारी नाचे। अफसर चोर चकारी नाचे, गाल बजावत मल्लू नाचे। सिंहासन पर कल्लू नाचे, ठोके ताल निठल्लू नाचे। मंत्री बनके कल्लू नाचे, छुरा नाचे, चाकू नाचे। पट्टी पढ़े पढ़ाकू नाचे, चुटकी मार तमाकू नाचे। साधु वेश में डाकू नाचे, रात रात भर टामी नाचे। मामा के संग मामी नाचे। अरे छुरा नाचे, चाकू नाचे, पट्टी पढ़े पढ़ाकू नाचे। चुटकी मार तमाकू नाचे, साधु वेश में डाकू नाचे। रात रात भर टामी नाचे, मामा के संग मामी नाचे। उजड़े हुए असामी नाचे, माला माल हरामी नाचे। ताकत ना दिन, ताकत ना दिन, ताकत ना दिन ता। रिदम में पढ़ी आई हुई कविताओं को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ मानवी झा भी आई हुई हैं, सुन रही हैं। नमस्ते मानवी जी। शुभा दी कह रही हैं शुक्रिया विभा, बहुत अच्छा काम, थैंक यू शुभा दी, आपका आशीर्वाद। भारती मिश्रा कह रही हैं आवाज़ ब्रेक हो रही है। पता नहीं आजकल तो नेट की इतनी दिक्कत और गड़बड़ी चल रही है, कह नहीं सकती। जमील गुलरेज जी सुन रहे हैं, आदाब। डॉली हिरानी जी सुन रही हैं। और अमिता झा लिख रही हैं शुक्रिया विभा, विभा दी बहुत सुंदर। और अब मैं जो है वो एक जो जिसकी मैंने चर्चा की थी और जहाँ से ये बात आई थी कि मैं विजय शंकर चतुर्वेदी की कविता मैं पढ़ने वाली हूँ। और वो आज ही उन्होंने ये कविता लिखी थी। अब सीधे 2018 के बाद अब सीधे 2020 में आते हैं और इस कविता के बाद जो है मैं इसको समाप्त करूँगी। रंजना झा लिख रही हैं बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। मनोज डरबी लिख रहे हैं बेहतरीन पोएम्स। और छाया झा भी सुन रही हैं, नमस्ते। भारती मिश्रा कह रही हैं वाह बहुत सुंदर ताल में। विजय शंकर चतुर्वेदी ने ये कविता लिखी तो मैंने उनकी पोस्ट पर यही लिखा कि लगता है आप मुग़ल काल की कविता उठा करके लेकर के आए हैं। और सुनिए ये कविता मुग़ल का विजय शंकर चतुर्वेदी की कविता गड़बड़। कुछ गड़बड़ है इस निज़ाम,
कुछ गड़बड़ है इस निजाम में, बहुत है घपला इंतजाम में। हेस्ट मिनिस्टर मटर छीलता, रक्षा मंत्री बीमा करता, जिससे जनता कपड़े मांगे नंगा फिरता है हमाम में। कुछ गड़बड़ है इस निजाम में। देखो जिसका पेट भरा है उसके आगे थाल धरा है, फिर भी बड़ी शिकायत उसको जर्दा कम है क्योंकि माम में। देखो जिसका पेट भरा है उसके आगे थाल धरा है, फिर भी बड़ी शिकायत उसको जर्दा कम क्यों है कि माम में। कुछ गड़बड़ है इस निजाम में। प्रश्न पूछना राजद्रोह है, लोकतंत्र की नई खो है, सब मर्जों की एक दवा है, गोबर खाओ सुबह शाम में। कुछ गड़बड़ है इस निज़ाम में। मंत्री संतरी सब अदृश्य हैं, कीट पतंगों के सदृश हैं, नंबर 1 से नंबर 10 तक झुक कर बैठा यूनिफॉर्म में। कुछ गड़बड़ है इस निज़ाम में। जनता मरे भाड़ में जाए, बिच्छू काटे घोटा खाए, वो तो हिंदू मुस्लिम करके वोटे पाते हैं इनाम में। कुछ गड़बड़ है इस निज़ाम में। जाने पब्लिक कब जीतेगी, चक्कू से पत्थर रेतेगी, दौड़ा दौड़ा कर दल्लों को भुस भर देगी इंतकाम में। कुछ गड़बड़ है इस निजाम में। तो इस तरीके से जो है ये इनकी कविताएं हैं। नीलम लाल जी ने हमें ज्वाइन किया है। प्रतिमा सिन्हा सुन रही हैं। भारती मिश्रा कह रही हैं ताल वाली कविताएं बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। हाँ भारती जी, इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद आती है। प्रतीक्षा तिवारी भी सुन रही हैं, नमस्ते। और कविताओं का अपना एक संसार है। कविताएं सुनने में सुनाने में बहुत आनंद आता है। हालांकि मैं बहुत अच्छी कविताएं नहीं लिखती हूँ, कभी कभी हाथ मारती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और लेकिन अच्छी कविताएं और ख़ास करके अगर रिदम में कविताएं हों तो वो पढ़ने में और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे बहुत बचपन में मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को एक कविता सुनाई थी और वो उसको गा गा करके उसको सुनाती थी। और धोबी आया धोबी आया, कपड़े लाया कपड़े लाया, धोबी आया कपड़े लाया, कपड़े गिन कितने कपड़े लाया कितने कपड़े लाया, एक दो तीन एक दो तीन, माली आया गमले लाया, माली आया गमले लाया, गमले गिन कितने गमले लाया कितने गमले लाया, एक दो तीन एक दो तीन, वॉचमैन आया लाठी लाया लाठी लाया, लाठी गिन कितनी लाठी लाया कितनी लाठी लाया, एक दो तीन एक दो तीन। तो बच्चों की कविता हो या बड़ों की कविता हो, लय हो तो उसको गाने और उसको सुनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मैंने कोशिश की थी कि कुछ कविताएं आपके पास लय वाली कविताओं को मैं लेकर के आऊँ। फ्री वर्स की कविताएं तो हम सुनते ही रहते हैं मुक्त छंद की, लय वाली कविताओं को आज सुनाने का मेरा मन था। और विजय शंकर चतुर्वेदी जी के बहाने मैंने इतनी सारी कविताएँ मैं इकट्ठी कर रखी थी और संकलित कर रखी थी, क्योंकि जो अच्छी लगती है वो सुनने में अच्छा, सुनाने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अनिल जी कह रहे हैं विजय शंकर चतुर्वेदी की कविता अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है, आज आप उनके वॉल पे देख भी सकते हैं अनिल जी। धोबी आया भी बड़ी मज़ेदार जी, बिल्कुल। बच्चों को सुनाने और बच्चों को सिखाने के क्रम में बहुत सारी कविताएं मुझे भी अभी याद है, अभी तक याद है। कभी कभी ऐसे ही मूड आता है तो, और अभी ये लय में लय और एक दूसरे से ताल में ताल मिल रही थी तो सुना दिया। चलिए आप सभी को अरे बड़ी मज़ेदार ठीक है। हमको मालूम है कि हमको उतनी हिंदी अच्छी नहीं आती, आपकी हिंदी अच्छी है। क्यों आप बड़ी और बड़ी की छोटी बड़ी मात्रा में आप पढ़ गए अनिल जी। आप तो हमें अच्छी अच्छी कविताएं दीजिए और अच्छे अच्छे संदर्भ दीजिए और एक दो रूसी कहानियाँ दीजिए तो जिसे हम यहाँ पर सुनाना चाहेंगे, जो 10 हो जाए। और अगर आप हमें देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे अशोक जी थे, अशोक श्रीवास्तव, रमाकांत जी के बेटे, जो बहुत अच्छे कहानीकार, जो हिंदी के बहुत क्या उनको बोलेंगे, मतलब इतना
रमाकांत जी के बेटे थे अशोक श्रीवास्तव जी, और उन्होंने मुझे जो है कुछ रूसी कहानियाँ दी थी, और जिनका उन्होंने तो हिंदी में मुझे दी थी, बाद में मैंने उनके मैथिली अनुवाद किए थे और इधर उधर शायद कहीं कहीं प्रकाशित हुई थी। तो आप भी अगर हमें आप कुछ रशियन कहानियों के हिंदी अनुवाद देंगे तो मुझे यहाँ पढ़ने में बड़ी खुशी होगी। और अभी हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया है, छत्तीसगढ़ लिटरेरी फोरम ने हमें ज्वाइन किया है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी सी अब देर हो गई है क्योंकि अब समय काफ़ी हो गया है, और इससे ज़्यादा समय अगर लूँ तो मैं आप सब पर अन्याय करूँगी। तो अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ, और आप लोग थोड़े देर से आए हैं, लेकिन एक दिन के अंतराल पर मैं आती हूँ। तो आज मैं आई हूँ, अब मैं परसों आऊँगी 10:30 बजे। 10:30 बजे का अमूमन हमारा समय रहता है। एक आध मिनट इधर उधर हो जाए चीज़ों को सेट करने में तो वो अलग बात है, लेकिन इस समय मैं, आप आए हमारे साथ, रहें हमारे साथ, और हमारे साथ सुने, कविताएं सुने, कहानियाँ सुने। और अगर इसके अलावा आपको अगर दिन में हमारे साथ रहना है तो हमारा 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे हमारा यूट्यूब लाइव होता है, बोले विभाग के उससे टाइटल से, और आप उसमें भी आ सकते हैं, और नहीं भी आते हैं तो उसे कभी भी आप देख सकते हैं। तो दीदी ये रचना मेरी है, कौन सी रचना आपकी है? अभी आप ऐसे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, अगर कभी वैसा लगता है, और कविताएं चुनने के लिए मेरी अपनी चॉइस रहती है, मुझे लगता है कि किस कविता में क्या चीज़ है उसके हिसाब से। और थैंक यू वेरी मच रंजना जी कि आपने अपनी कविता दी है, और मैसेंजर पर आप मुझे कविता भेज दीजिए, और वहाँ, और फिर मैं वहाँ पर आपको जो है वो अगर मुझे लगेगा कि हाँ वो पढ़ी जा सकती है यहाँ, तो उसे मैं, और बस यहाँ एक और मुझे पढ़ते हुए मैं यहाँ, मन का मिलना ही मिलना है, तन तो एक बहाना है, विजय वाते जी की 4 लाइनें हैं। मिलना ही मिलना है, तन तो एक बहाना है, तेरा आना ही आना है, बाकी आना, झरने पर्वत सपने तारे बादल नैया गीत गजल, वो था एक ज़माना, एक ज़माना है, एक ज़माना अपना ज़माना है। और इन बातों के साथ ही अब यहाँ से विदा लेते हैं। मंजू शर्मा जी आई हैं, मंजू शर्मा महापात्रा जी, नमस्ते मंजू जी। और परसों एक दिन बाद, डे आफ्टर टुमारो, हम यहाँ फिर रात को 10:30 बजे आपसे मुखातिब होंगे। आप सब लोग उस समय आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और इस संकट और इस महामारी के समय में अपनी सेहत, आसपास की सेहत का ख्याल रखिए, अपनी भी जान बचाइए, दूसरों की भी जान बचाइए, और घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निराश मत होइए, दुखी। कहती थी कि महाभारत का भी काल चला गया और हिटलर का भी काल चला गया, तो ये भी संकट का काल है, चला जाएगा। बस हम हर चीज़ के धैर्य की परीक्षा होती, तो हमें देना है, धीरज का परिचय देना है, साहस का